हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमने इसके पहले आपको एक वीडियो 11th का चैप्टर का स्टार्ट करके आपको प्रोवाइड किया था। तो इसमें स्टूडेंट क्या है कि आपको जो लेसन 1 है, कहने का मतलब उसमें आपको एक ओवरव्यू दिया गया था कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसमें हमने आपको अरिस्टोटल के बारे में बताया था, ठीक है, कैरोलस, लिनियस, कॉपलैंड, ठीक है, अर्नेस्ट मायर, ठीक है। सभी लोगों ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, अपना अपना मत दिया था। इसी को देखते हुए स्टूडेंट आर.एच. व्हिटेकर लास्ट में आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया था, और उन्हीं के बेसिस पे ही हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कहने का मतलब जो 11th स्टैंडर्ड के बुक में मेंशन है उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आर.एच. व्हिटेकर है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट है। 1969 में जो है इन्होंने अपना 5 जगत वर्गीकरण का जो है इन्होंने उसको विस्तार किया था, और किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को रखा गया, ये सारी चीज़ों को बताया गया था। तो स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले कहने का मतलब आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, देन एलिमेलिया, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक करके। मोनेरा जगत, ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा जगत, उसके बाद कवक जगत, पादप जगत, फिर जंतु जगत। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में आपको जो है सारी चीज़ें कहने का मतलब है, टॉपिक टू टॉपिक कहने का मतलब, उसके बाद जगत टू जगत, जो किंगडम टू किंगडम है, इसको हम जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो समाप्त होने के बाद जो है, जब आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी, तो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से समझिए। एनीवे आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको वीडियो अपडेट होता रहे, प्राप्त होना रहे। तो आप स्टूडेंट क्या करेगी, इससे पहले आप लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो एंड लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो स्टूडेंट, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने के लिए कहने का मतलब जो किंगडम है इसको पढ़ेंगे हम जो है। उससे पहले जो पांचों जगत है, कहने का मतलब जो मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा, फंजाई, जो भी टीसी है 5 किंगडम, उन सारी चीज़ों का आज ओवरव्यू लेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना बिहेवियर रखते हैं। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने बताया था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको देने वाले वैज्ञानिक थे आर.एच. व्हिटेकर। कौन थे? आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। और स्टूडेंट, क्या है, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन है? तो आर.एच. व्हिटेकर है 1969 में, ठीक है। अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन है, इसको हम टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपको एक एक जगत करके सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन इसमें आने वाले जो भी जगत में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से वो होते हैं, किस तरीके से उनका मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, किस तरीके से सेल टाइप होती है, किस तरीके से उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इसको एक चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे, फिर एक एक करके लेसन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्या है कि इसमें इसको हम इस तरीके से इसको ईजिली बनाने के लिए हम चार्ट बना ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम रख देते हैं मोनेरा को, मोनेरा में आने वाले जो है ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद इसमें प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपका प्लांटी, प्लांटी, उसके बाद है एनीमिलिया, एनीमिलिया। अब देखिए यही पांचों जगत थे, क्या थे? यही पांचों जगत थे जिन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने अपने कहने का मतलब वर्गीकरण में दिया था। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए, इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कहने का मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मोनेरा में है, कुछ प्रोटिस्टा में है, कुछ फंजाई में है, कुछ प्लांटी में है, कुछ एनीमिलिया में है। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें जो आने वाले ऑर्गेनिज्म है इनका सेल टाइप कैसे होता है, सेल टाइप्स, कहने का मतलब इनका जो सेल टाइप होता है वो कैसे होता है। क्लियर हो रही बात? उसके बाद सेल टाइप अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मोनेरा है, मोनेरा, मोनेरा जो होता है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक, इनकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, कहने का मतलब साथ ही साथ इनके अंदर देखा जाए तो न्यूक्लियस भी नहीं होता है। क्या होता है? इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है। नो न्यूक्लियस आर प्रेजेंट
इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कहने का मतलब जो मोनेरा जगत है, इसमें जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, वो सारे इसमें रखे गए हैं। अब इसमें जो मोनेरा होता है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, और इसमें जो मोनेरा में ये बैक्टीरिया जो आते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा से लेकर के फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब इनके पास देखिए जो न्यूक्लियस होता है, कहने का मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्लियर हो रही बात? क्वेश्चन जहाँ पर आवश्यकता होगी उसकी हिंदी आपको नहीं पता होगी, जो आपको पता है उसको मैं नहीं बताऊंगा, बट आपको जो टिपिकल लगेगा उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इनका जो सेल टाइप अगर देखा जाए, कोशिकाओं का प्रकार जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और ये इसमें न्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन इसमें प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमेलिया तक इसमें सब में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब देखा जाए इसमें स्टूडेंट अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें जो सेल वॉल होती है, कहने का मतलब सेल वॉल, सेल वॉल मतलब क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अब देखिए यहाँ पर जो सेल वॉल होती है, कहने का मतलब जो मोनेरा में होती है, मोनेरा में जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। और पेप्टिडोग्लाइकॉन जो होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, अब ये पेप्टिडोग्लाइकॉन जो होता है ये किससे बना होता है? शुगर प्लस अमीनो एसिड से। किससे बना होता है भाई? शुगर प्लस अमीनो एसिड से मिलकर के जो है इनके सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ होता है। अब देखिए जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होती है वो नहीं होती है, कहने का मतलब। और अगर देखा जाए तो फंजाई में तो सेल वॉल होती है, इसमें देखिए चिटिन से होता है। क्या होता है भाई? चिटिन। आपको काइटिन पता होगा, ठीक है, तो इसी कहीं कहीं क्या होता है? चिटिन पढ़ा, जैसे अमेरिका में चिटिन पढ़ा जाता है, इंडिया में काइटिन पढ़ा जाता है। तो इनकी जो फंजाई में जो होती है, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है स्टूडेंट? वो चिटिन से बनी होती है। कहने का मतलब ये बना होता है एन एसिटाइल, यहाँ पर हम लिख देते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। तो इनकी जो सेल वॉल जो चिटिन होता है, ये चिटिन, काइटिन जो बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोडेमाइन, जो कि एक एसिड होता है, उसी से मिलकर के इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है। अब देखिए जो प्लांट में सेल वॉल होती है, आपको पता है बहुत सिंपल है, सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। किससे? सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। और हमको पता है एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कि नो सेल वॉल आर प्रेजेंट। अब देखिए हमने देख लिया इनका सेल टाइप कैसे होता है, पांचों किंगडम में इनकी सेल वॉल कैसे होती है। अब इसमें अगर देखा जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब न्यूट्रिशन प्राप्त करने का तरीका जो होता है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें मोनेरा में दो तरीके से इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना फूड लेते हैं। कौन कौन से भाई? ऑटोट्रॉफिक, दूसरा जो होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक। कहने का मतलब ये खुद भी भोजन बनाते हैं और दूसरों से भी भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से बैक्टीरिया आप जानते ही, वो खुद से भी भोजन प्राप्त करते हैं और स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी और हेट्रोट्रॉफिक मतलब होता है परपोषी। अब देखिए ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होगा मोनेरा में आने वाले। प्रोटिस्टा में देखिए, प्रोटिस्टा का जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहने का मतलब ये ऑटोट्रॉफिक के तरीके से भी बिहेवियर करते हैं और हेट्रोट्रॉफिक की तरीके से बिहेवियर। कहने का मतलब जब तक सनलाइट रहेगी, क्या रहेगी? जब तक सनलाइट रहेगी, एक मिनट, जब तक सनलाइट रहेगी, सनलाइट, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। कहने का मतलब ये ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक।
जब तक लाइट रहेगी ये खुद अपना भोजन बनाते रहते हैं, और जैसे ही लाइट डिप्लॉयड हो जाती है, कहने का मतलब प्रकाश चला जाता है, ये हेटेरोट्रॉफिक के तरीके से बिहेवियर करने लगते हैं। हेटेरोट्रॉफिक के तरीके से, कहने का मतलब ये दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, दो तरीके से, इसलिए इनका कहा डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर प्रोटिस्टा। तो इस तरीके से इनका दो तरीके से मोड होता है, दो तरीके से भोजन लेने का तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पर जो फंजाई होती है, फंजाई फंजाई का भोजन लेने का तरीका कैसे होता है भाई, ये हेटेरोट्रॉफिक होती है। क्या होती है? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक बोले तो परपोषी, मीन्स दूसरों से क्या करती है, अपना भोजन प्राप्त करती है। क्लियर हो रही बात? इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, सैप्रोफाइट होती हैं, ठीक है, पैरासिटिक होती हैं, जब इसको हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तो एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया का। तो इसको अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। कहने का मतलब जब हम पढ़ाएंगे आपको तो ये पता होगा पहले से, तो आपको ईजिली होगा समझने में, ठीक है। तो ये जो फंजाई होती है ये हेटेरोट्रॉफिक होती है, ठीक है। अब एनिमेलिया अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एनिमेलिया होता है, एनिमेलिया को जानने से पहले जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, अभी आपका प्लांट का बचा होता है। तो आपको सबको पता है कि जो प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है स्वपोषी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो जो प्लांट होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो एनिमेलिया होता है, एनिमेलिया मतलब बोले तो जंतु। अब जंतु जो होते हैं अपना कैसे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किस तरीके से भोजन प्राप्त करने का तरीका जो होता है, तो यहाँ पर जो एनिमेलिया होता है ये हेटेरोट्रॉफिक होता है भाई, हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक कहने का मतलब परपोषी होता है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि ये जो कॉम्प्रेस्ड वीडियो आपको बना दिया गया पूरा, एक बार कह सकते हैं कॉम्प्रेस्ड वीडियो ये पूरा है, ठीक है। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, अभी हम जब पढ़ेंगे तो एक एक करके इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। मोनेरा क्या है, मोनेरा के बारे में, इनका जो है सिग्निफिकेंस क्या होता है, पूरा कोई भी ऐसा बचेगा नहीं स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको बताया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कहने का मतलब डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है, शुरू से बताया जा रहा है आपको स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टूडेंट इसको अपने दिमाग में रखें ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो स्टूडेंट जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो मोनेरा से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। नहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। एंड डू नॉट गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।